दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज हम जिस महाविद्या के बारे में बात कर रहे हैं वो है माता धूमावती। माता धूमावती से जुड़ी हुई कथा के बारे में हम एक बार पहले भी विस्तार से बात कर चुके हैं, किंतु इस बीच हम महाविद्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम धूमावती माता के बारे में फिर से बात करेंगे, क्योंकि धूमावती माता जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन से भी जुड़ी हुई हैं। अगर हम डिवाइन फेमिनाइन की बात करते हैं तो माता धूमावती ने सेपरेशन का एक लंबा फेज़ गुजारा था, क्योंकि इनसे जुड़ी जो कथा है उसके अनुसार ये कहा जाता है कि एक बार माता को इतनी अधिक भूख लग गई कि वो अपनी भूख सहन नहीं कर सकी और उन्होंने भगवान शिव को ही खा लिया। तो शिव को ही खा लिया, भले ही वो एक लीला थी और उसके बाद उन्हें बाहर भी निकाल लिया, किंतु उन्हें श्राप मिल गया और शिव उन्हें छोड़ के चले गए और धूमावती माता सेपरेशन में चली गई। एक लंबा फेज़ उन्होंने विधवा के रूप में गुजारा। तो धूमावती माता का जो रूप है वो दुखी सा दिखाई देता है और वो सेपरेशन में होती हैं और उनके वस्त्र भी बिल्कुल नीरस से दिखाई देते हैं। शमशान वासिनी के रूप में उन्हें पूजा जाता है, शमशान में वो निवास करती हैं। तो देवी का जो ये रूप है धूमावती का, ये इस ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जो धूमावती माता हैं वो शमशान में निवास करती है। कहाँ? जहाँ मृत्यु का वास है, वहाँ पर को वो रहती हैं। जब सब कुछ छूट जाता है और मृत्यु से बड़ी सेपरेशन कोई और हो नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ छूट जाता है, वहाँ किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं रहता है, वहाँ जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहता है। आपके अंदर जिस चीज़ का भी मोह है, जिस चीज़ की भी लालसा है, हर वो चीज़ वहाँ से छूट जाती है। वहाँ एक ज्ञान उत्पन्न होता है कि संसार में जो भी आया है वो जाएगा ज़रूर, यहाँ का यहीं रह जाना है, कुछ भी आप लेकर के नहीं जाते हैं। तो धूमावती माता उस फेज़ को बिताती हैं, उस समय को बिताती हैं और उस समय के साथ लेकर के चलती हैं। तो आपको क्या सिखा रहा है ये रूप? फेमिनाइन्स को जानना बहुत ज़रूरी है। फेमिनाइन्स से मतलब ये नहीं है कि केवल स्त्रियां ही देखें, पुरुष भी देखेंगे, क्योंकि हम ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि जो इस जर्नी में है, जो पहले अवेकन हो रहा है, इसका मतलब वो फेमिनाइन एनर्जी है। तो ये क्या सिखा रही है? आप लालसा करते हैं, आप पाना चाहते हैं, आप बार बार आप पाना चाहते हैं, आपका ट्विन आपको मिल जाए, आप पाना चाहते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप मजबूती से कसे रखना चाहते हैं, आप उसे पकड़े रखना चाहते हैं, आपकी छोड़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो है, अगर आप उसे कस के रखते हैं तो वो उतना ही दूर भागता है। आप जीवन भर सब कुछ पाने की लालसा करते हैं, आप बहुत कुछ एकत्र करते हैं, आपको हर चीज़ एकत्रित करके रखना है। तो उसमें क्या होता है, आप बस इकट्ठा करते जाते हैं, आपको प्राप्त करने की चाह। आज आप पीछे आपको इतना मिल गया है, कल आप उससे ज़्यादा, परसों आप उससे ज़्यादा, हर दिन अधिक पाने की जो चाह होती है। और उसके बाद एक क्षण ऐसा भी आता है जब मृत्यु समक्ष आती है, और मृत्यु उसके बाद उस हर चीज़ को, हर लालसा को, हर भोग को, जो भी आपने अभी तक एकत्र किया था, उससे आपको मुक्त कर देती है। आपके पास उसमें से कुछ भी नहीं जाता है, यहाँ तक कि आपकी देह भी आपके साथ नहीं जाती है, वो भी आपने छोड़नी होती है। तो क्या है, आपकी उन लालसाओं का, उन चाहतों का, उन इच्छाओं का, उन सब का अंत है क्या? धूमावती माता। धूमावती, धुआं देखो, धुएं की तरह सब कुछ उड़ जाएगा। आज आपके पास बहुत कुछ है और एक क्षण ऐसा आएगा जो धुएं की तरह अचानक से गायब हो जाएगा। कुछ नहीं है, सब कुछ हो कर के भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो कर के भी सब कुछ है। एक बहुत ही गूढ़ रहस्य को बताती है माता धूमावती। वो आपको, आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है उससे आपको मुक्त होने की भी बात बताती है, और जो कुछ आप, जिस चीज़ से आप मुक्त हो रहे हैं उसको आपको संग्रहित करने की बात भी माता बताती हैं। तो इस महाविद्या से आप क्या सीख रहे हैं? आप धूमावती माता तो आपको आपकी जर्नी में सबसे बड़ी सहायक माता है,
क्यों? क्योंकि वो आपको इस जर्नी के गूढ़ रहस्य को बता रही हैं। उस रहस्य को जिसे आप जान तो रहे हैं पर मान नहीं पा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि आप इस यात्रा में हैं, आप जान रहे हैं कि ये यात्रा बहुत कठिन है और इस यात्रा में आपको बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा, किंतु आप उसे मान नहीं पा रहे हैं। आप बार-बार क्या कर रहे हैं, अपनी लालसाओं के पीछे घूमते जा रहे हैं, उसे प्राप्त करने की चाह कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हाँ, आज ऐसा नहीं हुआ, कल ऐसा नहीं होगा, शायद परसों होगा। आप हर दिन वो कर रहे हैं, किंतु आप इस यात्रा की जो वास्तविक फ़ेज़ है, उनसे आप दूर होते चले जा रहे हैं। किंतु माता धूमावती आपको उस ओर लेकर के जाती है कि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो खो सकता है और जो कुछ आपने खो दिया है वो आपको प्राप्त हो सकता है। इन दोनों के मध्य एक धुएँ की तरह है माता धूमावती। आपकी कल्पनाओं में जो धूल बैठी हुई है उसको छाँटने वाली है माता धूमावती। आपके बहुत सी जो लालसाएँ हैं उन लालसाओं को एकत्र करके, उन लालसाओं से आपको दूर करके आपके वास्तविक सत्य तक पहुंचाने वाली है माता धूमावती। तो आपकी इस यात्रा में माता धूमावती का जो स्वरूप है वो आपको इतना कुछ सिखा करके जाता है जितना आप बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय माता धूमावती और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।